नन्हे झूठ है ऐसा ढोल, खुल जाता है जिसका पोल। मीठे बोल में जादू है, कड़वे बोल न हरगिज बोल। नन्हे झूठ है ऐसा ढोल, खुल जाता है जिसका पोल। मीठे बोल में जादू है, कड़वे बोल न हरगिज बोल। कहना चाहे जो भी बात, पहले खूब तू उसको तोल। गीबत अच्छी बात नहीं, देख किसी का भेद न खोल। कहना चाहे जो भी बात, पहले खूब तू उसको तोल। गीबत अच्छी बात नहीं, देख किसी का भेद न खोल। बात बड़ों की फौरन मान, कभी न कर तू टाल मटोल। कोई न माने तेरी बात, गर बोले तू ऊंचे बोल। बात बड़ों की फौरन मान, कभी न कर तू टाल मटोल। कोई न माने तेरी बात, गर बोले तू ऊंचे बोल। रखना याद हमेशा तू, बातें हैं ये सब अनमोल। बातें हैं ये सब अनमोल, बातें हैं ये सब अनमोल। चलिए मेरे पीछे नज़्म दोहराइए। नन्हे झूठ है ऐसा ढोल, खुल जाता है जिसका पोल। मीठे बोल में जादू है, कड़वे बोल न हरगिज बोल। कहना चाहे जो भी बात, पहले खूब तू उसको तोल। गीबत अच्छी बात नहीं, देख किसी का भेद न खोल। बात बड़ों की फौरन मान, कभी न कर तू टाल मटोल। कोई न माने तेरी बात, घर बोले तू ऊंचे बोल। रखना याद हमेशा तू, बातें हैं ये सब अनमोल। बच्चों, नज़्म आपने सुनी, उसे पढ़ा। चलिए अब नज़्म को समझ लेते हैं। नन्हे झूठ है ऐसा ढोल, खुल जाता है जिसका पोल। यहाँ शायर ने झूठ को ढोल से ताबीर किया है, यानी ऐसा ढोल कि जिसका पोल खुल जाता है। झूठ ऐसी चीज़ है जो कभी नहीं छुपती है। अगर आपने झूठ बोला है तो वो एक न एक दिन सामने आ जाएगा। पोल खुल जाना यानी हकीकत सामने आ जाना। आपने जो झूठ बोला है वो एक न एक दिन सामने आ जाएगा, इसलिए झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। मीठे बोल में जादू है, कड़वे बोलना हरगिज़ बोल। हाँ, आप मीठे बोल नरम लहजे से बात करेंगे तो नरम लहजे में जादू है। वो बात असर करती है जो नरम लहजे में कही जाती है, उसमें असर होता है, जादू होता है। कड़वे बोलना हरगिज़ बोल, कड़वे बोल आप बुरी तरह बात करेंगे, डांट कर बुरे लहजे में बात करेंगे तो वो कड़वे बोल होते हैं, लोगों को बुरी लगती है कड़वी बातें, इसलिए कड़वी बात हरगिज़ नहीं कहना चाहिए। कहना चाहे जो भी बात, पहले खूब तो उसको तोल। हाँ, आपको जो भी बात कहनी है पहले सोच कर समझ कर कि इस बात में मेरा नुकसान तो नहीं है, किसी को बुरी तो नहीं लगेंगी, किसी का दिल तो नहीं दुखेगा, इसलिए कहने से पहले बात को सोच लेना चाहिए, उसे तोलना चाहिए कि ये ठीक है या नहीं है। तो गीबत अच्छी बात नहीं, देख किसी का भेद न खोल। हाँ, गीबत यानी किसी की बुराई उसके पीछे बयान करना, तो गीबत बहुत बुरी चीज़ है। अल्लाह ताला सख्त नाराज़ होते हैं गीबत करने वाले से। बच्चे चुगलियाँ करते हैं तो हमें किसी की बुराई उसके पीछे बयान नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और गीबत तो ऐसी बुराई है कि वो हमारी नेकियों को इस तरह खा जाती है जिस तरह आग लकड़ी को खाती है। आगे सुनिए। बात बड़ों की फ़ौरन मान, कभी न कर तू टाल मटोल। हाँ, अपने बड़ों ने जो भी कहा फ़ौरन मान लेना चाहिए, क्योंकि उसमें हमारा फ़ायदा होता है। हमारे बड़े बेहतर जानते हैं कि हमारी अच्छाई और बुराई किस चीज़ में है, इसलिए वो हमें रोकते हैं और हमें जिन कामों के लिए करने के लिए कहते हैं उसमें फ़ायदा होता है। इसलिए बड़ों की बात फ़ौरन मान लेनी चाहिए, कभी न कर तू टाल मटोल। आगे,
कोई ना माने तेरी बात, गर बोले तू ऊंचे बोल। हाँ, ज़ोर से बोलेंगे आप, चिल्ला कर बोलेंगे, डांट कर बोलेंगे, तो आपकी बात थोड़ी मानेगा कोई। आपको अगर अपनी बात मनवानी है तो उसे नर्म लहजे में और मीठी बात पेश करनी होगी। चलिए आगे देखो कि रखना याद हमेशा तू, बातें है ये सब अनमोल। शायर ने जितनी बातें आपको बताई है ये अनमोल बातें हैं। अनमोल यानी जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती है। चलिए मश्की सरगर्मियाँ देखते हैं। देखो, पढ़ो, लिखो। यहाँ पर देखिए हिज्जे दिए गए हैं। अनमोल, अलिफ नून ज़बा अन, मीम वा लाम पेश मोल, अनमोल। खाली जगह में लिखना है आपको। हरगिज़, हेरे ज़बर हर, गाफ जे ज़िरगिज़, हरगिज़। गीबत, गैन ये ज़िरगी, बे ते ज़बर बत, गीबत। पोल, पे वा लाम पेश पोल, तोल, ते वाव लाम पेश तोल। भेद, भ ये दाल जेर भेद, भेद यानी राज। नीचे दिए हुए सवालों के जवाब लिखो। शायर ने झूठ को क्या कहा है? जवाब है शायर ने झूठ को ढोल कहा है। सवाल, मीठे बोल में क्या है? जवाब, मीठे बोल में जादू है। बात करने से पहले क्या करना चाहिए? बात करने से पहले उसे तोलना चाहिए। किसकी बातों पर टाल मटोल नहीं करना चाहिए? जवाब है, बड़ों की बातों पर टाल मटोल नहीं करना चाहिए। ऊंचे बोल बोलने से क्या होता है? जवाब है, ऊंचे बोल बोलने से बात मानी नहीं जाती है। नज़्म की मदद से मिसरे जोड़ो। नन्हे झूठ है ऐसा ढोल, खुल जाता है जिसका पोल। यहाँ जोड़ी लगेंगी उसकी। मीठे बोल में जादू है, नीचे है। हाँ, कड़वे बोलना हरगिज़ बोल। कहना चाहे जो भी बात, कहाँ है? पहले खूब तू उसको तोल, यहाँ है। हाँ, कोई ना माने तेरी बात, गर बोले तू ऊंचे बोल। रखना याद हमेशा तू, बातें हैं ये सब अनमोल। नीचे देखिए, शेर पूरा करो। गीबत अच्छी बात नहीं, देख किसी का भेद न खोल, बात बड़ों की फ़ौरन मान, कभी न कर तू टाल मटोल। नीचे दिए हुए जुमलों की मदद से नज़्म के मिसरे पहचानो और लिखो। देखो, नीचे जुमले दिए गए हैं और इन जुमलों में जो बात कही गई है वो मिसरों में भी है। हमें वैसा ही मिसरा पहचानना है जो इन जुमलों में कहा गया। देखते, पहला, जिसका पोल खुल जाता है, ऐसा मिसरा कौन सा है? खुल जाता है जिसका पोल। नंबर 2, जो भी बात कहना चाहे, ऐसा मिसरा कौन सा है? कहना चाहे जो भी बात। बड़ों की बात फ़ौरन मान, यानी बात बड़ों की फ़ौरन मान। तेरी बात कोई ना माने, कोई ना माने तेरी बात। हमेशा तू याद रखना, यानी मिसरा कौन सा है इस जैसा? रखना याद हमेशा तू। नज़्म से एक जैसी आवाज़ वाले लफ्ज़ तलाश करके लिखो। एक जैसी आवाज़ वाले यहाँ पर देखो, जैसे ढोल है, पोल है, तोल है, तो आप इस नज़्म में ऐसे जो एक जैसी आवाज़ वाले लफ्ज़ है वो ढूंढकर आपको लिखने हैं। अगला देखिए, नीचे दिए हुए सही लफ्ज़ों से खाली जगह भरो। यहाँ पर बोल है, ऊपर क्या लिखेंगे? कुछ भी लिख सकते हैं आप। मीठे, मीठे बोल। फिर ऊंचे बोल, बोल के साथ और कौन सा जुड़ सकता है? हाँ, कड़वे। सही जोड़ियाँ लगाओ। अनमोल बातें हैं ये सब, जादू मीठे बोल में है, कड़वे बोल हरगिज़ ना बोल, गीबत अच्छी बात नहीं। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के उलट लफ्ज़ चौकोन में लिखो। जैसे नीचे दिन है तो उसका उलट होता है रात। यहाँ पर पहला है सच, सच का उलट झूठ। मीठे, मीठे का उलट कड़वे। बुरी, बुरी, बुरी की उलट क्या होगा? अच्छी। छोटो, बड़ो। नज़्म से 5 ऐसे लफ्ज़ तलाश करके लिखो जिनमें हर्फ बे आया है। 5 लफ्ज़ लिखने हैं आपको। जैसे बोल है, बात है, बाकी 3 आप लिखिए। नीचे दिए हुए जुमलों को अच्छे काम और बुरे काम के खानों में लिखो। मैं आपको ये काम पढ़कर सुना देता हूँ। यहाँ पर खाने हैं आपकी किताब में, आपको अच्छे काम
अच्छे कामों में लिखने हैं, बुरे काम को बुरे कामों के खानों में लिखना है। जैसे ऊँचे बोलना बुरा काम, मुबारकबाद देना अच्छा काम, बड़ों की बात मानना अच्छा काम, किसी की बुराई करना बुरा काम, झूठ बोलना बहुत बुरा काम, लड़ाई करना बहुत ही गंदा काम, सलाम करना इंतहाई अच्छा काम, किसी की मदद करना बहुत अच्छा काम। आगे देखो, जायके को चीज़ों की तस्वीर से जोड़ो। देखो यहाँ पर चीज़ें हैं और सामने जायकों के नाम लिखे हैं। तो यहाँ पर ककड़ी है, ककड़ी कैसी होती है? फीकी, यानी यहाँ पे फीका से जोड़ो। मिर्चियाँ, मिर्चियाँ कैसी होती है? तीखी होती है, तो यहाँ पर उसके लिए तीखा लफ्ज़ है। चॉकलेट, टॉफ़ी, मीठा, इमली खट्टा, करेला कड़वा, ये चिप्स है नमकीन। नज़्म से वो लफ्ज़ तलाश करके लिखो जिसमें अलिफ़ की आवाज़ नून की तरह है। अलिफ़ की आवाज़ नून की तरह ऐसा लफ्ज़ कौन सा है नज़्म में? फ़ौरन है। रे पर 2 ज़बर है इसलिए उसको नून की तरह पढ़ा गया। नीचे दी हुई बात के लिए नज़्म से एक लफ्ज़ तलाश करके लिखो। तराजू में किसी चीज़ का वज़न करना। किस चीज़ का वज़न करना चाहिए? बात का वज़न करना चाहिए। बात, हाँ। नीचे लिखे हुए जवाब के लिए सवाल बनाओ। जैसे मीठे बोल में जादू है। किस में जादू है? मीठे बोल में क्या है? यहाँ पर देखिए जुमले हैं। अब इन जुमलों को आपको सवाल बनाना है। हामिद को सेब पसंद है, तो आप लिखेंगे हामिद को क्या पसंद है? किसको सेब पसंद है? ताजमहल आगरा में है, ताजमहल कहाँ है? आगरा में। क्या है? उस्ताद पढ़ा रहे हैं, कौन पढ़ा रहा है? उस्ताद क्या पढ़ा रहे हैं? लड़कियां खेल रही है। इसको सवाल में कैसा बनाएंगे आप? कौन खेल रही है? लड़कियां क्या खेल रही है? नज़्म में कई लफ्ज़ ऐसे हैं जिनमें 2 चश्मी है का इस्तेमाल हुआ है, जैसे झूठ, ढोल भी। ऐसे लफ्ज़ तलाश करके अपनी बयाज़ में लिखो। और आखिरी है, इस नज़्म में कितने शेर हैं? शेर 2 मिसरों को मिलाकर बनता है, तो आप देख लीजिए कितने शेर हैं और अपनी बयाज़ में लिखकर बताइए। अस्सलामु अलैकुम।